24 दिन तक चलने वाले परशुराम और भीष्म के बीच हुए युद्ध जुड़े हुए थे। साथ ही साथ उनके शरीर पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्हों से सुशोभित कवच भी था। हाथ में धनुष था और पीठ पर तरकस बंधे हुए थे। तब छिड़ जाता है भीष्म और भगवान परशुराम के बीच एक महायुद्ध। सबसे पहले परशुराम जी ने 100 बाण मारकर भीष्म को घायल कर दिया। तब भीष्म ने भाले की जाति का एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उनके धनुष के किनारे को काट गिराया और फिर 100 बाण मारकर उनके शरीर को भी बींध डाला। उससे पीड़ित हो भगवान परशुराम अचेत से हो गए। ऐसा दृश्य देख गंगापुत्र भीष्म को दया आ गई और उन्होंने उन पर और बाण छोड़ना उचित नहीं समझा। इतने में ही दिन ढलने पर सूर्यदेव पृथ्वी को संतप्त करके अस्ताचल की ओर चल पड़े और सूर्यास्त के कारण दोनों ही भीषण योद्धाओं ने युद्ध करना बंद कर दिया। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही पुनः युद्ध आरंभ हुआ। उस दिन कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे विनाश भी बढ़ता गया। यह युद्ध इतना प्रलंकारी था कि इसमें प्रयोग हुए सभी दिव्यास्त्रों द्वारा सारी सृष्टि नष्ट होने लगी थी। आकाश और पाताल भी आग से संतप्त हो चले थे तथा समुद्रों का जल भी सूखने लगा था। ऐसे ही युद्ध चलता रहा। किसी दिन भीष्म परशुराम पर भारी रहते तो किसी दिन परशुराम भीष्म पर। तत्पश्चात युद्ध के 23वें दिन
सूर्यास्त के बाद जब भीष्म घायल अवस्था में अपने शिविर वापस लौटते हैं तो विश्राम करते हुए उनके मन में यह विचार आता है कि मैं अपने गुरुदेव को किस प्रकार परास्त करूंगा। यही सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है। तत्पश्चात उनके स्वप्न में उन्हें उनके पूर्वज ब्रह्मादि वासु दर्शन देते हैं और भीष्म को प्रस्तावन अस्त्र प्रयोग करने की सलाह देते हैं। भीष्म इस अस्त्र को चलाने की विधि नहीं जानते थे। तब भीष्म उनसे उस अस्त्र को चलाने की विधि एवं उसके प्रभाव के बारे में पूछते हैं। तब उनके पूर्वज उन्हें उत्तर देते हैं कि इस अस्त्र के माध्यम से उन्हें नींद आ जाएगी और उनकी पराजय भी हो जाएगी एवं इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। पूर्व जन्म में इस अस्त्र का उपयोग संसार में केवल तुम्हें ही ज्ञात था, इसलिए इस अस्त्र का आवाहन करने पर ही यह अस्त्र और इसे चलाने की विधि तुम्हें ज्ञात हो जाएगी। सूर्योदय होते ही एक बार फिर से दोनों ही योद्धाओं का युद्ध पुनः आरंभ हुआ। दोनों ही योद्धा एक दूसरे के अस्त्रों को काटते जा रहे थे। इतने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के बाद भी जब युद्ध का कोई भी परिणाम सामने नहीं आया, तब भीष्म ने प्रस्तावना अस्त्र के प्रयोग का विचार करते हुए उस अस्त्र का आवाहन किया। तभी मेघों को झंझोरते हुए गंभीर स्वर में एक आकाशवाणी होती है जो कि भीष्म को इस अस्त्र को प्रयोग करने से रोक देती है। आकाशवाणी में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि पुत्र भीष्म, इस अस्त्र का उपयोग करने से तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। यह सुन भीष्म इस अस्त्र का प्रयोग रोक देते हैं तथा भगवान परशुराम भी अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं एवं भीष्म को पुनः अपने राज्य लौट जाने का आदेश दे देते हैं। इस पे भीष्म परशुराम से कहते हैं कि मेरा युद्ध करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं तो केवल आपकी आज्ञा के पालन के लिए युद्ध कर रहा था और अब केवल आप ही की आज्ञा से युद्ध में पीछे हट रहा हूँ। ऐसा कहकर भीष्म भगवान परशुराम को प्रणाम कर हस्तिनापुर वापस लौट आए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।